सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज हम वोवेल्स में ही डिफ्थोंग साउंड स्टार्ट करेंगे। डिफ्थोंग कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। और जैसे आप देख रहे होंगे डाई डिफ्थोंग, इसका चिन्ह जो है वो 2 साउंड से 2 ध्वनियों से मिलकर बना है। थोड़ा सरल करने के लिए मैं ऐसा समझा सकती हूँ कि जब हम हिंदी के स्वर पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, ए फिर ऐ, ओ फिर औ, तो ये जो बड़ी मात्रा है उसमें आप देखना कि एक स्वर से शुरू होते होते दूसरे स्वर से ध्वनि जो है वो ख़त्म हो रही है, पर इन दोनों के मिलने से जो साउंड बन रही है वो साउंड एक ही होगी, वो आवाज़ एक ही होगी, और इसलिए इसको बोलते हैं डिफ्थोंग्स, क्योंकि ये 2 वोवेल साउंड से मिलके बनी है, परंतु इसको कंसिडर एक ही किया जाएगा। तो इनको हम इस तरह से समझेंगे। पहला वाला है ए। पहले उदाहरण देखते हैं। बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी। बे, ए। ये ए से शुरू होते होते थोड़ा थोड़ा य के टच तक ख़त्म होता है, और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? बी से ब, है ना, ब, ए, बे। ये ए की साउंड किससे स्पेल हुई? ये ए से स्पेल हुई। फिर 8, 8 में ये ए की साउंड ई आई से स्पेल हो रही है, एट। फिर अनदर वर्ड स्ट्रेट, सीधे चलो, गो स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट में ए की साउंड जो है वो ए आई से स्पेल हो रही है, और स्ट्रे में ए की साउंड जो है वो ए वाई से स्पेल हो रही है। सो हमारा पहला डिफ्थोंग है ए, और उसके एग्जाम्पल हमने पढ़े बे, एट, स्ट्रेट और स्ट्रे। सेकंड डिफ्थोंग है हमारा आई, जैसे कि बाय। तो बाय में ये यू वाई से स्पेल हो रहा है, ब आई। आइस में ये आई से स्पेल हो रहा है, आइस। और फिर माय में ये य से स्पेल, वाई से स्पेल हो रहा है, माय, म आई, माय। तो अब हमने 2 डिफ्थोंग पढ़े। तो जो हमारे कॉन्सोनेंट है, फिर जो मोनोफ्थोंग्स हैं और डिफ्थोंग्स, इन सब को मिला के हमको कंप्लीट जो है एक रीडिंग का जो है डिक्शनरी की मदद से, गूगल की मदद से और किसी भी एआई टूल की मदद से हम इस लैंग्वेज को जो है, हमको अगर आता होगा तो ही तो हम समझ पाएंगे। अदरवाइज एआई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ओआई। बिना ओरिजिनल इंटेलिजेंस के एआई कुछ नहीं कर सकता है। सो व्हाट आई मीन टू से, यू हैव टू बी वेरी गुड एट दीज सिम्बल्स। आपको ये सिंबल क्या साउंड देते हैं, इतना आपको मेहनत करनी है, और ज़्यादा नहीं, केवल 44 साउंड्स, है ना। ओके, तो ये 2 डिफ्थोंग्स कॉपी कीजिए। तीसरा डिफ्थोंग ऑय, जैसे कि बॉय में बॉय, बॉय। ये किससे स्पेल हो रहा है? ओ से स्पेल हो रहा है, बॉय। इधर OIL, ऑयल। तो यहाँ पर ये OI से स्पेल हो रहा है, ऑयल। ये दोनों मिला के एक ही साउंड यूनिट मानेंगे। ये एक ही वोवेल है और ये डिफ्थोंग है। इसको वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे। ये एक अकेला एक वोवेल है और ये कॉन्सोनेंट है, ये है ऑयल। 4th नंबर है हमारा ओ। ये सामान्यतः हम नो बोलते हैं, नो, बट इट इज़ नॉट नो, इट इज़ नो। ये ओ से स्पेल हो रहा है। इसी तरह से स्लो, तो स्लो भी स्लो। ओके, वी विल हैव टू प्रैक्टिस इट अ लिटिल बिट, अदरवाइज वी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ सेइंग नो स्लो, है ना। हम लोग नो स्लो, और हमारा काम भी चल जाता है, क्योंकि सुनने वाले को भी नो की आदत रहती है, स्लो की आदत रहती है। बट व्हेन वी वांट टू गो फॉर परफेक्शन एज फार एज प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न, हमको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो दिस इज नो, दिस इज स्लो।
slow. The fifth diphthong is ow. Ow. ये ow साउंड किससे आ रहा है? OW से आ रहा है. Now, है ना? It is not no. It is now, now, now. How. Okay? So, phonetics की स्टार्टिंग वाली वीडियो में ये वाली बात हुई थी कि in English there is no one-to-one correspondence between spelling and sound. स्पेलिंग कहीं जा रही है, उच्चारण कहीं जा रहा है. तो अगर हम ये सब चीज़ें सीख लेंगे ना, ये फोनेटिक्स के ये सब रूल्स, ये सिंबल्स, इनका अटरेंस यदि हम सीख लेंगे, सो रीडिंग एंड करेक्ट रीडिंग विल बी easy for us because we will learn how to read the phonetic transcription. Okay, come on, copy this. इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. आपको ज़्यादा लोड भी नहीं पड़े, इस वजह से अभी हमने केवल 5 साउंड्स जो हैं वो कवर करे हैं. और टुवर्ड्स द एंड, एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं. Again, I will, towards the end, I will request you, please hit the bell icon with all that should be ticked. इससे ये होगा कि मेरे जो भी वीडियोस होंगे जो मैं रेगुलरली पोस्ट कर रही हूँ वो आपको तुरंत आपको उनका नोटिफिकेशन मिलेगा और हम निर्विघ्न जो है आगे बढ़ते रहेंगे. थैंक यू.